दोस्तों, बिहार से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर विपक्षी खेमे के 13 विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द कोई बड़ा गेम प्लान भी कर सकते हैं। क्या है पूरी खबर, समझेंगे। महिमा, खबर आ रही है कि 13 विधायक संपर्क में हैं। कौन से हैं वो 13 विधायक? देखिए, नीतीश कुमार बहुत जल्द बीजेपी से बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं। इसको लेकर लगातार अटकलें लग रही है, क्योंकि वो जो 4 विधायकों का गैप है, ये नीतीश को काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर बीजेपी की तरफ से आ रहा है और इसी वजह से गृह विभाग जिस तरीके से लिया गया, स्पीकर का पद जिस तरीके से लिया गया, ये साफ तौर से बताता है कि वो 4 विधायक जो कि बीजेपी के पास ज्यादा हैं जेडीयू से, वो नीतीश को कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। नीतीश जल्द से जल्द चाहते हैं कि उनके पास विधायकों की संख्या बढ़ जाए, जिससे उनके पास उनका टारगेट है कि 100 से ज्यादा विधायक नीतीश के अपने हों। और इसी वजह से वो लगातार जो विपक्षी खेमे के विधायक हैं उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है। और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम कहा था कि वो नीतीश को समर्थन देंगे, तब से उनकी हिम्मत इसको लेकर और ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद हमने देखा कि सम्राट चौधरी जो असदुद्दीन ओवैसी के विधायक उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी के तुरंत बाद एक और तस्वीर सामने आती है, जिसमें नीतीश कुमार के साथ 5 विधायक एआईएमआईएम के खड़े होकर बातचीत करते हुए, मुस्कुराते हुए दिखाई दे जाते हैं, यानी कि उनसे मिलते हैं खुले तौर पर। और ये जब तस्वीर सामने आती है तो इससे पता चलने लगता है कि एआईएमआईएम से उनकी कितनी अच्छी बातचीत हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे नेता है कि नीतीश सबके हैं कहा जाता है। तो उन्हें ना ही किसी समाज से दिक्कत है, उन्हें ना ही किन्हीं लोगों से दिक्कत है। वो हमेशा ही सबके साथ रहने वाली राजनीति करते हैं और इसी वजह से वो सबको अपने, अगर देखा जाए तो एआईएमआईएम भी इसी वजह से उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार हुआ था। ओवैसी ने खुलेआम इसी वजह से कहा था कि आप सीमांचल का विकास करिए, हम आपको खुलेआम समर्थन दे देंगे। 5 विधायक तो एआईएमआईएम के ही हो गए। इसके अलावा कौन कौन विधायक संपर्क में हैं, इसकी अगर हम बात करें तो कांग्रेस के मौजूदा वक्त में बिहार में 6 विधायक हैं और अभी तक कांग्रेस के जो विधायक है वो अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं। उनके अंदर अगर देखा जाए तो फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सब चाह रहे हैं कि हम ही नेता बन जाए। और इसी वजह से ये लेटर भेजा गया है दिल्ली में कि अब दिल्ली से तय होगा कि बिहार में विधायक दल का नेता कौन बनाया जाएगा। तो यानी कि अगर देखा जाएगा तो उनकी जो बातचीत है वो जेडीयू के नेताओं से लगातार चल रही है। जेडीयू के अलग अलग नेता अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अशोक चौधरी हो गए और बाकी जो नेता हैं जिनके भी जिससे संबंध अच्छे हैं, उन्हें वो अपने तरीके से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम नीतीश कुमार ने सौंपा हुआ है अपने नेताओं को भी, और साथ ही साथ नीतीश कुमार खुद भी ये चीजें कर रहे हैं। अब 6 विधायक तो कांग्रेस के ये हो गए और इसके साथ ही एआईएमआईएम के 5 विधायक हो गए। 6 5 11 तो यहीं पर हो जाते हैं और बाकी के बचे बीएसपी का 1 और आईआईपी का 1। कुल मिलाकर ये 13 विधायक जो हैं ये जेडीयू के संपर्क में इस वक्त बताए जा रहे हैं। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि जेडीयू का संपर्क इन सबसे टूटे, क्योंकि जेडीयू के विधायकों के और जेडीयू के साथ साथ में अगर बाकी को हम देखें तो जैसे एआईएमआईएम हो गई, कांग्रेस हो गई और बाकी के जो भी छोटे छोटे दल हैं, इन सबको बीजेपी भी अपने हिसाब से तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार भी बिल्कुल वही कर रहे हैं। लगातार हम बीते दिनों से खबरें देख रहे हैं, बिहार में या तो ऑपरेशन लोटस की बात हो रही है या फिर ऑपरेशन तीर की बात हो रही है, यानी कि दोनों पार्टियां जो हैं अपने अपने हिसाब से जो विधायक हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। और नीतीश कुमार मौजूदा वक्त में इन 13 विधायकों के संपर्क में साफ तौर से दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि इनके संपर्क में नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम ले सकते हैं। इन्हें या तो अपने साथ ला सकते हैं या फिर समर्थन के साथ कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश लगातार हो रही है। जिस तरह से निशांत कुमार का नाम भी सामने आया था तो ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि भाई संजय झा निशांत कुमार का नाम इस वक्त क्यों ले रहे हैं। चुनाव के पहले अगर ये नाम होते तो इस पर सोचा जा सकता था कि चुनाव के पहले नाम इस वजह से लिए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव लड़ना है। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं, नीतीश कुमार इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, उन्होंने अभी अपने नए 3 विभाग भी बना दिए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार बहुत तेजी से अपना जो काम है मुख्यमंत्री पद का वो संभाल रहे हैं और लगातार उस पर काम करते जा रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग जो उनके पास है उस हिसाब से भी वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। रात भर रात में ही पता चलता है, सुबह उठकर देखो तो खबर आती है कि 800 से ज्यादा लोगों के ट्रांसफर हो गए। तो ये सारी चीजें अगर देखें तो नीतीश कुमार जान रहे हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इस बीच जब निशांत कुमार का नाम लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि संजय झा ने ये बयान दिया है अमित शाह के कहने पर। अमित शाह निशांत का नाम लेकर नीतीश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें नीतीश कुमार को भी समझ में आती है और इसी वजह से जेडीयू के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगने शुरू हो जाते हैं निशांत के नाम के। अब जब ये चीजें होती हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपना अलग ही अलग अंदर प्लान बनाते हुए जो बातचीत है वो अपनी जारी रख रहे हैं और इन विधायकों से उनकी बातचीत अभी चल रही है। यानी कि आने वाले वक्त में अगर देखें तो बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश है और नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उन पर इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि अभी तक वो उस कंडीशन में थे कि वो सामने वाले पर प्रेशर बनाते थे। हमेशा नीतीश कुमार उस स्थिति में रहे हैं कि वो जहां पर जाएंगे सरकार उसकी बनेगी, वो जो कहेंगे वही होगा। लेकिन मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार दबाव में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनसे गृह विभाग का पद छीना जाता है, स्पीकर का पद बाद में लिया जाता है और लगातार अगर देखा जाए तो जो मजबूत विभाग हैं वो नीतीश कुमार से ले लिए गए हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले वक्त में जेडीयू को भी कैसे कमजोर किया जाए इसकी भी
प्लानिंग हो रही है, क्योंकि अमित शाह ने बीते दिनों एक मीटिंग भी की थी। एक मीटिंग की थी जिसमें संजय झा थे, ललन सिंह थे और इसके साथ में एक बिहार के टॉप ब्यूरोक्रेट भी थे, जिनके साथ वो ये बातचीत कर रहे थे कि भाई जेडीयू के पास अगला उत्तराधिकारी कौन है, क्या नीतीश कुमार ने इस बारे में सोचा है कि उनके बाद कौन आएगा। तो यानी कि जेडीयू की चिंता अमित शाह को क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि कितनी मजबूत जेडीयू है और आने वाले वक्त में हम किस तरह से इसे कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली अपना गोल पूरा करना है सीएम बीजेपी का बनाने का। तो उसे बनाने के लिए जो जो चीज़ उन्हें चाहिए वो करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी देख रहे हैं कि उन्हें भी बीजेपी से आगे बढ़ना है। अगर उनके विधायक ज्यादा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर हट जाएगा और बीजेपी फिर दबाव में आ जाएगी। तो इस वजह से अब ये कहा जा रहा है कि 13 के आसपास जो विधायक है वो नीतीश कुमार के संपर्क में है। अब इनसे क्या वो करेंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बिल्कुल, तो देखिए नंबर गेम का जो पूरा सिस्टम समझ में आ रहा है वो ये है कि अब बिहार में नीतीश कुमार अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और यही वजह है कि अब नीतीश कुमार एक्शन मोड पे भी नजर आ रहे हैं। लगातार बिहार में तमाम फेरबदल की खबरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर नीतीश कुमार कई बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी के साथ नीतीश कुमार ने 3 नए विभागों का निर्माण करते हुए सम्राट चौधरी को भी झटका दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार में और क्या क्या नए बदलाव देखने को मिलते हैं और साथ ही क्या नीतीश कुमार वाकई भाजपा के इस ऑपरेशन लोटस और प्लान पर पानी फेर देंगे। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए हमारी इस चर्चा में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।